नेताओं को लेकर ओछी बातें की गई। निश्चित रूप से कार्यकर्ता उससे बड़े पैमाने पर आहत हुआ था। जैसे को तैसा जवाब देने में हम विश्वास रखते हैं, तो जिसकी जैसी भाषा उस भाषा में उत्तर देने वाले हम लोग हैं। अगर वहाँ लोगों ने एक विरोध भी किया था तो वो शांतिपूर्ण ढंग से किया था, लेकिन उनके गुंडों ने एनसीपी के कार्यकर्ताओं पर हमला किया, जिसकी वजह से ये घटना हुई। शुरुआत उनकी तरफ से हुई है, अब देखते क्या होता है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी हिंसा में विश्वास नहीं रखती, लेकिन हम अपेक्षा करते हैं कि कुछ मर्यादा के तहत राजनीति हो। ये भूल चुके हैं कि इनको भी महाराष्ट्र में घूमना है। तो वो चाहते हैं कि एक अपने आप को एक दबंग नेता के रूप में वो पेश करना चाहते हैं। उनके घर तो सारे लोगों के मुंबई में ही है, कि बाद में हमें दोष नहीं दे कि इस प्रकार की अगर घटना होती है तो जिम्मेदारी सरकार की। नमस्कार, बड़ी खबर में चर्चा महाराष्ट्र में गर्मा रही राजनीति की। कल रात से सत्ताधारी एनसीपी और विपक्षी एमएनएस के कार्यकर्ताओं में जमकर भिड़ंत हुई, जहां पत्थरबाजी और आगजनी की नौबत तक आ गई। राज ठाकरे ने 22 फरवरी को सोलापुर के भाषण में शरद पवार, उनके भतीजे अजीत पवार, गृह मंत्री आर पाटिल पर निशाना साधा। अभद्र भाषा का भी प्रयोग किया गया। जवाब में एनसीपी के कार्यकर्ताओं ने राज ठाकरे के काफिले पर पथराव किया और फिर जवाबी कार्रवाई हुई। अहमदनगर, नांदेड़, अकोला, यवतमाल, परभनी, थाने, तमाम जगहों से भिड़ंत की खबरें आई। आज भी कुछ देर पहले कुर्ला में एक गाड़ी में आग लगा दी गई। 7 जगहों से हिंसा की खबरें आई हैं और बताया जा रहा है कि 6 एमएनएस के लोगों को अरेस्ट कर लिया गया है। राज ठाकरे ने अजीत पवार, शरद पवार की नीतियों, राज्य सरकार के काम पर कई तीखे सवाल उठाए। 2014 में चुनाव है। राज ठाकरे चुनावों के मद्देनजर 1 महीने में राज्य भर का दौरा करेंगे। अन्य पार्टियां भी तैयारियां उन्होंने अपनी शुरू कर दी हैं। राज ठाकरे बाला साहेब के बाद शिवसेना पर निशाना नहीं साधना चाहते। उद्धव भी राज के समर्थन में आज बोले हैं। एनसीपी दूसरी तरफ काफी समय से अपने सहयोगी कांग्रेस से नाखुश है। एनसीपी के पास गृह मंत्रालय होने के बावजूद बवाल बढ़ा हुआ है। तो ये समझने की कोशिश करते हैं प्रसाद काथे, हमारे सहयोगी, उनकी रिपोर्ट पर पहले नजर। मध्ये मोठं बंडपिंड केलं, राजीनामा देईन, मग काकाने डोळे वटारले, मग मागे हात बांधून दाती तृण घेऊन बस। तो ये रिपोर्ट आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिलहाल हम एक ब्यौरा देने की कोशिश कर रहे थे आम जनता को कि महाराष्ट्र में किस तरह से राजनीति गर्मा रही है। तो मैं आपको बता दूं हमारे साथ खास मेहमान फिलहाल कौन जुड़ रहे हैं। नवाब मलिक साहब, प्रवक्ता एनसीपी के, हुसैन दलवाई, सांसद कांग्रेस के, कुछ देर में जुड़ेंगे। आलोक मेहता वरिष्ठ पत्रकार हैं, एडिटोरियल डायरेक्टर हैं नेशनल दुनिया के, और मेरे सहयोगी प्रसाद काथे भी हमारे साथ मौजूद है। राम कदम को हमारे साथ जुड़ना था जो एमएनएस के हैं, लेकिन एन वक्त हमें कहा गया है कि राज ठाकरे ने कहा है कि एमएनएस से कोई भी कहीं पर नहीं बोलेगा। तो नवाब मलिक साहब, सबसे पहले आपके पास आऊंगे और आप ही से समझना चाहेंगे, सरकार आपकी है, क्यों कानून व्यवस्था को संभाला नहीं जा रहा? 7 जगह पर मौका दिया गया एमएनएस को हंगामा करने के लिए, बवाल मचाने के लिए। देखिए, पूरा इवेंट मैनेजमेंट पब्लिसिटी का हो रहा है। पत्थरबाजी की घटना कोई राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने की नहीं, उन्होंने किसी तरह से ये पब्लिसिटी का एक डिजाइन करके पब्लिसिटी की शुरुआत की है। जहां तक आपने दिखाया कि कुर्ला में गाड़ी जलाई गई, मनसे का मुस्तकीम नाम का कार्यकर्ता है, उसकी अपनी गाड़ी वो खुद जला रहा है। एएनआई के लोगों को बुला के उसका शूट करके पब्लिसिटी करने का काम किया जा रहा है। कहीं ना कहीं हिंसा भड़क रही है, इस तरह का चित्र नहीं है। 1-2 लोग जाके टीवी कैमरामैन को बता के पत्थर फेंक देते हैं और उसकी न्यूज बनाई जा रही है। ये इवेंट मैनेजमेंट है। इस तरह की हिंसा या किसी प्रकार की घटनाएं महाराष्ट्र में नहीं है। कहीं ना कहीं जो चीजें चित्र बनाया जा रहा है कि पूरे महाराष्ट्र में हंगामा हो रहा है, महाराष्ट्र में एमएनएस नाम की चीज ही नहीं है। पब्लिसिटी द्वारा भ्रम निर्माण करके राजनीति करने का एक प्रयास किया जा रहा है और इससे आगे कुछ नहीं है। ठीक है, आप कह रहे हैं इवेंट मैनेजमेंट है, पब्लिसिटी है,
चुनाव आने वाले हैं। आलोक जी, आप इसे क्या, ये सिर्फ इवेंट मैनेजमेंट है, पब्लिसिटी है, क्या गहरी राजनीति है इसके पीछे? निश्चित रूप से गहरी राजनीति है। मतलब ये बात ठीक है कि राज ठाकरे का प्रभाव पूरे महाराष्ट्र में नहीं है, वो बात जो कह रहे हैं वो ठीक है, लेकिन एक तो एनसीपी को भी अपना प्रभाव बढ़ाना है। लगता है कहीं कांग्रेस कमजोर है, वहाँ पर पृथ्वीराज चौहान से आज से नहीं, वो शरद पवार जी और उनकी टीम उनको पहले भी पसंद नहीं करती थी, अजित पवार जी को निकाला गया फिर लाया गया, तो अब वो अस्तित्व की लड़ाई है। इस समय एनसीपी के भविष्य का सवाल है, उसी तरह से शिवसेना में राज ठाकरे अपना कर रहे हैं। लेकिन उस राजनीति में देखिए, जो गरीब लोग हैं वो मारे जाते हैं, दुकानदारों की संपत्ति लूटी जाती है या उन पर आगजनी का शिकार होते हैं, इसलिए राजनीति है। और ये ठीक है कि वो कोई पूरे महाराष्ट्र में दंगा नहीं हो रहा हो, लेकिन ये सांप्रदायिक हिंसा की तरह है। यदि कोई भाषण उत्तेजक होता है तो उसके गिरफ्तारी के लिए सरकार में बैठे हुए एनसीपी के लोग हैं, वो कहीं ना कहीं उसकी कोशिश कर सकते थे कि भाई ऐसे उत्तेजक भाषण दिए जा रहे हैं, हिंसा भड़क रही है, उसमें पुलिस को कार्रवाई करना चाहिए। लेकिन सड़कों पर लड़ाई होती है, इसका मतलब है ताकत प्रदर्शन, दोनों पार्टियां ये दिखाने की कोशिश करें हमारा अस्तित्व है, और जो कार्यकर्ता हैं वो उत्तेजित रहें, वो चार्ज किए हो जाएं।